हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस पार्ट में जो कि आपका रहने वाला है 7.8 और इसमें हम पार्ट फर्स्ट और इसका पार्ट सेकंड मानी दो भाग है इसके अंदर, एक और है तीसरा और है। तो इनमें से अभी हम दो भागों को करने वाले हैं, हो सकता है तीसरा भी इसी में कर दिया जाए, ठीक है। पर तीसरा थोड़ा सा आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इन सवालों को जो कि अपने पास हैं। और आप सभी लोग यदि हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। एक खाली पेज अपने को लेना पड़ेगा या नीचे हो जाएगा क्या, अच्छा इसको छोटा बना लें, चलो कोई नहीं, कर लेंगे जो भी है। समझिए, सवाल है कि ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर, कौन सी विधि है? ब्रह्मगुप्त विधि। मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रह्मगुप्त विधि क्या है। का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों का योग, योग बोले तो जोड़, ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो इसको मैं कर लेता हूँ, छोटा सा कर लेता हूँ, चिन्ह कर लेता हूँ, है ना। घूम गया कि ओहो ओहो ओहो, अरे भाई सीधा हो जा, थोड़ा सीधा। ओके, और इसको मैं इधर लगा देता हूँ, पेज को मैं कलरफुल करूँगा अभी। हाँ, इधर लगा देता हूँ, ठीक है। स्टेबल कर देता हूँ और थोड़ा मैं पेज को कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें अलग दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसका कलर व चेंज करूँगा, कस्टमाइज बैकग्राउंड सॉलिड। तो सॉलिड में तो यही आएगा अपना, दिख रहा है सही? नहीं, और ब्लैक लूँ, थोड़ा सा उजाला दिख रहा है इसमें तो ना, ये वाला, या ये चेक करते हैं ना, बहुत ज़्यादा काला लेते हैं, काला इधर लेते हैं तो काला नहीं है ये, काला इधर भी है क्या काला? ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिंदास काला आ गया है। ओके, लो हटा देते हैं इसे और इसकी कर लेते हैं 4-5 कॉपी। चलिए, काफ़ी सारे सवाल है इसके अंदर। अब चलिए देखिए, हमने यहाँ पे छोटा सा लगा लिया, मैं इन सभी सवालों को लिख लूँगा। अब आप समझिएगा ब्रह्मगुप्त विधि क्या होती है और भिन्नों को जोड़ने का तरीका क्या है। मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगा। अगर हम पहला तरीका यूज लें, अगर हम भिन्नों को यदि अपने को जोड़ना है या फिर घटाना है, गुणा भाग के लिए हम यहाँ पे अभी काम नहीं ले रहे हैं, जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं जोड़ घटाव की, और कौन सी विधि से? ब्रह्मगुप्त विधि से। ब्रह्म, ठीक है, नाम है ब्रह्म, ब्रह्मगुप्त विधि, ठीक है। ब्रह्मगुप्त विधि क्या है? ठीक है, ब्रह्मगुप्त विधि में 2 तरीके से हम कर सकते हैं, काफी तरीके हैं वैसे भिन्नों को जोड़ने का, लेकिन पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर अपने पास यदि यदि किसी भिन्न में हर समान हो तो अंशों को जोड़कर, तो अंशों को जोड़कर लिख लेते हैं और हर को एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बस इतना हो जाएगा। अब समझो कैसे, कि अगर मेरे पास 5/7 है और एक 8/7 है, एक तो है 5/7 है, एक है 8/7 है, समझिएगा, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो है आपका 5/7 है, एक है 8/7 है।
इसे मुझे जोड़ना है। तो क्या कहा गया है, मैंने क्या लिखा है कि यदि किसी भिन्न के हर समान हो, हर समान, समान बोले तो बराबर हो, तो हर बराबर है, ये नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ये हर बराबर है, ठीक बात है, हर बराबर है। तो क्या करेंगे हम, तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो अंश को जोड़ लेंगे, मतलब 5 और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अंश को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ घटाव में भी हो जाएगा ऐसा, अंशों को घटा देंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। और हर है उसे एक बार लिख लेंगे, तो एक बार ही लिखेंगे हम। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपना, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13/7, 13/7, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13/7 हो जाएगा। अब इसे और किस रूप में लिखना है आगे, अभी अगर हर से अंश बढ़ाओ, हर से अंश बढ़ाओ, हर से अंश बढ़ाओ, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इसको फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में लिखते हैं। किस में लिखेंगे, मिश्र भिन्न में। कैसे, हम 13 का भाग 13 में भाग दे देंगे 7 का, 13 एकम 13, ओ सॉरी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक सही 6/7, है ना, एक सही 6/7, मतलब एक सही 6/7, ये मिश्र भिन्न बनेगी इसकी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तो इस तरीके से हम यूज लेंगे, है ना, ये भी ब्रह्मगुप्ती विधि है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, यदि हर समान नहीं हो, यदि भिन्नों के जो भिन्न दी गई हैं, यदि भिन्नों के हर समान नहीं हो, यदि भिन्नों के हर समान नहीं हो, तो ए रूल है, भिन्नों के लय से लिए जाएंगे, ठीक है। ए तो भिन्नों के हरों के, तो हरों के लय से क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। आप 7वें 6ठे में पहुंच गए हैं तो लय से आपको आते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हरों के लय से लेंगे। दूसरा है, लय से लेने के बाद तुल्य भिन्न बनाएंगे, लय से लेने के बाद तुल्य भिन्न बनाएंगे, या फिर कहेंगे कि लय से लेने के बाद हर समान करेंगे, लय से लेने के बाद हर समान करेंगे, और फिर लास्ट वाला है जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। अगर अपने तो यहाँ जोड़ कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। फिर वही प्रोसेस लग जाएगा वहां पे कि अंशों को जोड़कर लिख लेंगे तथा हर को एक बार लिखेंगे। हर को कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। मैं समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा इसकी कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसी की क्या कर लेता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं, थोड़ा समझाता हूं। ये चीज समझ में आ गई आपके, ब्रह्मगुप्त विधि चल रही है, 2 तरीके से हम करेंगे। तीसरा तरीका बताऊंगा जो कि ब्रह्मगुप्त नहीं है, लेकिन हम वैसे भी ना जाए तो उनको हम बना लेंगे उस तरीके से, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ हो गया। अब मैं एक कोई भिन्न लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 5/7 ले लिया मैंने, और एक ले लिया है मैंने 2/3 ले लिया है मैंने, 2/3 ले लिया है। ये भिन्न ले लिया अपन, इसको जोड़ना है, बीच में प्लस का चिन्ह है। नीचे देखो हर क्या समान है, क्या नहीं है। ऐसी कंडीशन में पहला नियम क्या बोल रहा है कि हरों का लय से लेंगे। तो हम पहले जो 7 है, पहला एक काम कर रहे हैं हम, लय से लेंगे। क्या लेंगे, लय से निकालेंगे, हरों का लय से, हरों का लय से ले लेंगे हम, ठीक है। तो 7 का और 3 का क्या ले लो आप, लय से। किसका भाग देंगे, 3 का, इसमें तो नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है एक बार। फिर देंगे 7 का, इसमें जा रहा है एक बार, इसमें नहीं जा रहा है।
ले से क्या हो जाएगा, ले से हो जाएगा इन दोनों का गुणा, मतलब 3 गुणा 7 हो जाएगा, तो 7 या 21 ले से हो गया, 21 क्या हो गया, ले से। अब देखो ए हो गया। दूसरा देखो, दूसरा बी क्या करना है, हर समान करेंगे। अब क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो अपने पास जो 5/7 है, बीच में प्लस है, और 2/3 है। अब इनके जो हर हैं, ये वाले हर, इनको अपने को समान करने वाले हैं। और समान करेंगे तो कितने करेंगे, 21 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 21 बनाएंगे। अब मुझे बताओ 7 को 21 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 3 से गुणा करूंगा भाई, 7 या 21 होता है, ठीक है। तो मैं 3 से गुणा तो ऊपर करूंगा और 3 से ही नीचे करूंगा। अब मुझे 3 को 21 बनाना है तो इधर मैं 7 से गुणा करूंगा, तो 7 से गुणा ऊपर करूंगा और 7 से गुणा ही नीचे करूंगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 15, इधर कितना हो जाएगा, 7 या 21, इधर कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, और ये 7 या 21, ठीक है। 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या है वो तीसरा यही लगा देंगे, अंशों को जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो अंशों को जोड़ो, ये सी यहां से लगेगा, 15 और 14 को जोड़ दिया, और हर को एक बार लिखेंगे, हर को एक बार लिखा। अब इनको जोड़ा कितना हो गया, 29 हो गया, और ये लिख दिया 21, ये हो गया आंसर। ये जो पूरी विधि है ये है अपनी ब्रह्मगुप्त विधि से जोड़ घटाओ, भिन्नों का जोड़ घटाओ, ठीक है। एक साधारण तरीका और बता देता हूं मैं आपका, साधारण तरीका है, साधारण तरीका मैं समझाऊं कि मान लीजिए कि अपने पास ये हर भिन्न में लागू है, कोई सी भी भिन्न आ जाए, कैसी भी भिन्न आ जाए, सबका देसी इलाज है इसके पास। इसका कौन सा इलाज है, देसी वाला इलाज इसी के पास है। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे हाँ अपने पास थोड़ा सा उजाला कम है यार मैं सोच क्या हो गया, हाँ अब आ गया थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ चलिए समझिए। ये तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड है, ये ब्रह्मगुप्त नहीं है, ध्यान रहे, ये सब जगह लागू। जैसे मैंने लिख दिया 5/14 और 3/28 या 3/7 लिख दिया ना, इन दोनों का लय से निकालेंगे सबसे पहले। अब सोच लेंगे कि 7 का भाग इसमें जा रहा है तो मतलब 14 ही लय से है, तो 14 क्या हो जाएगा, लय से। समझना क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का लय से लेंगे, तो इन दोनों का लय से कितना होता है, 14 होता है। ये निकाल लेंगे अलग से, कोई इशू नहीं है। अब क्या करेंगे, 7 इस 14 का भाग इसमें देंगे, भाग मतलब 14 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। और जो एक आएगा उसे ऊपर वाले से गुणा भी करना है, तो एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 5 आया, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। गुणा और भाग में ऐसा होता नहीं, गुणा और भाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 14 में, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 2 बार जाएगा। और इस 2 को गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11, और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ये तीसरा विधि है, हो गया खल्लास, तीनों विधि सीख गए आप। अब चलो नंबर 1 पे पहुंच जाओ। अब नंबर ABCD है ना, नंबर ए पे पहुंच जाओ। ए पे पहुंचोगे, आपके पास है 2/7, 5/7, 6/7। क्या कहा गया है, यदि हर समान है, पहला प्रोसेस लगेगा, हर समान है तो एक बार हर को लिख लो, अंशों को जोड़ दो, लो और सीधा यहां पे लिख दो, इनको जोड़ा 11 और 13, 13/7। अब क्या करोगे, इसे मिश्र भिन्न में लिखोगे, अगर ये बड़ा है, अंश से बड़ा, यदि हर से बड़ा यदि अंश है तो क्या करोगे, 7 का भाग दे लो 13 में, 13 एकम 7 एकम 7, घटाओ कितना बचेगा, 6। इसको लिखेंगे 1 सही 6/7, मान 1 सही 6/7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, समझ में आ गई आपके, आ गई समझ में बात। चलो आगे दूसरा बी लो। बी सवाल है आपका 3/4 प्लस में 1/3,
3। हर समान नहीं है, पहला प्रोसीजर है हर समान करूं। हर समान करने के लिए इनका लैसे लेना पड़ेगा। तो 4 का ये रफ वर्क है, ध्यान रहे, 4 और 3 का लैसे लेना है। ऐसे 2 से डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 2 से डिवाइड देंगे 1 बार, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 3 से देंगे 1 बार, ठीक है। 4 4 3 12, तो इनका लैसे कितना हो जाएगा 12। मतलब अब जो अपने पास 3 है और 4 है प्लस 1/3 है, इनके हर को बराबर बनाओ इसको। तो किससे गुणा करूं मैं कि 12 हो जाए? तो 3 से गुणा कर दूंगा इसको, 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 से गुणा नीचे करूंगा और 3 से ऊपर करूंगा। इधर भी ऐसा ही करूंगा, इसको मुझे 12 बनाना है नीचे वाली को, तो 4 से गुणा ऊपर करूंगा और 4 से नीचे करूंगा। कितना हो गया? ऊपर को ऊपर से गुणा किया तो 9 और ये 12। इधर 4 और 4 3 12 हो गया ना। अब क्या करना है, दोनों समान संख्या हो गई नीचे हर, तो 12 लिख लो, दोनों को जोड़ दो, 9 + 4। आगे लिख दो इधर सीधा ही, कितना हो गया 13। 13/12। अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी आंसर नहीं हुआ है। अभी आपको पता है, देखो 12 छोटा है 13 बड़ा है, मतलब नीचे वाली संख्या यदि छोटी हो ऊपर वाली बड़ी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मिश्र भिन्न में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 का भाग दे दीजिए 13 में से, कितने बार जाएगा 1 बार। 12 एक कम 12 घटाओगे 1 बचेगा। तो कैसे लिखोगे, 1 सही 1/12, मतलब 1 सही 1/12, ये होगा राइट आंसर। ये रफ काम है, ध्यान रहे। समझ में आ गया? चलें आगे, आ जाओ। फोटोकॉपी कर लो आप लोग यार, स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो कम से कम। अब चलिए, ए और बी हो गया। अब चलते हैं सी पर। किस पर चलते हैं? सी पर चलते हैं। सी है आपका 2/3 है और 5/6 है। 2/3 है और 5/6 है। देखो नीचे अलग अलग संख्याएं आ गई ना, ये नीचे हर अलग अलग हो गए। तो सबसे पहला काम है इनको बराबर बनाओ। तो लैसे लेंगे 3 का और 6 का लैसे कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा। 3 का भाग नहीं देंगे, 2 का देंगे। इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 बार। फिर 3 से देंगे 1 बार, 1 बार गुणा करेंगे 6। लैसे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लैसे 6 हो जाएगा, मतलब इधर तो 6 बना हुआ है, इधर भी 6 बनाएंगे इसे। तो 2/3 और प्लस 5/6 इधर बना लो। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा। इधर 6 बना हुआ है, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, इधर 5/6। खांसी आ रही भाई, पानी पी लूं? चले आगे, आगे चले, आगे चलते हैं। अब देखो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो एक बार तो 6 लिख लो और दोनों को जोड़ लो, 4 को और 5 को, ठीक है। जोड़ लिया, इनको जोड़ो, कितना हो गया 9 हो गया। नीचे कितना हो गया 6। अगर नीचे से ऊपर वाला बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखोगे आप, 6 का इसमें 1 बार भाग जाएगा, सीधा लिखो 1 बार। 6 कम कर दो 9 में से, 6 में से 9 में 6 गया, 3 बचेगा, 3 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। चाहे तो इसे काट कर और भी भिन्न को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे मिश्र भिन्न आपको दिखाई नहीं देगी, ये गलत होती है। एक सही, ये जो 3/6 ये भी कट रहा है 3 से, 1 बार और 2 बार। तो क्या लिखोगे, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। लेकिन फिर वही संख्या नहीं बनेगी उससे, है ना। तो आप चाहे तो ये रख लो, चाहे तो आप ये रख लो, बात वही है।
ठीक है। चले आगे, बी हो गया है, सी हो गया है, डी पे चलो। डी देखो कितना है आपका, 2/3 है और 2/में कितना है 7 है। अलग अलग है हरों को पहले सबसे पहले क्या करना है, समान बनाना है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा 3 का और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों की दोनों सहभाज्य भी संख्याएं और अभाज्य भी हैं, तो दोनों का गुणा एलसीएम होगा। तो दोनों को गुणा कर देंगे, 7 या 21, मतलब इसको भी 21 बनाना है, इसको भी 21 बनाना है। तो क्या करोगे, 2/3 को किससे गुणा करोगे और 2/7 को किससे गुणा करोगे, बताओ फटाफट से। इसको 21 बनाने के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको तो कुछ बढ़ाना नहीं है, तो ऊपर नीचे 7 से ही करोगे। इधर 3/3 से करोगे, क्योंकि 7 या 21 होगा तभी। इधर कितना हो जाएगा 14, इधर 21, इधर 6, इधर 7 या 21। दोनों समान हो गए, एक बार 21 लिख लो और दोनों को जोड़ लो, 14 + 6। 14 और 6 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 20, और बटे में 21। इसका आंसर यही हो जाएगा। रीजन है कि नीचे का बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात, मिश्र भिन्न में कदापि हम इसे नहीं लिख सकते हैं। चलें आगे, 4 हो गए सवाल अपने, एम तक है, मतलब 13 सवाल है टोटल मिला के इसमें। अभी चलते हैं ए बी सी डी के बाद में ई आएगा, 3 संख्या के आ गए हैं हम, है ना। तो ई लिख लेते हैं अपने पास। क्या सवाल है ई में, 3/4, 3/4 है, 1/3 है, 1/3 है, और 1/5 है, 1/5 है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त विधि लगाएंगे तो सबसे पहले लैसा लेना पड़ेगा 4 का, 5 का, 4 का, 3 का और 5 का। 2 से डिवाइड मार दो, इसको 2 बार जाएगा। इसमें भी वैसे सारी सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका गुणा ही आएगा, इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। 2 से दे दो, एक बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा है। 3 का दे दो, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें एक बार, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 5 का दे दो, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें एक बार। ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी के 60। तो इन सब का जो लैसे हो जाएगा कितना हो जाएगा 60। अब 60 का मतलब क्या हुआ कि हम इन सबको जो हर हैं इन सबको 60 बनाएंगे, 60 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, इन सबको 60 बनाएंगे, है ना। तो 3/4 मैं गैप दे देता हूं, 1/3 और 1/5। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू मुझे, इसको किससे गुणा करूं कि 60 बन जाए। 4 को 60 बनाना है तो मुझे 15 से गुणा तो ऊपर करना पड़ेगा, 15 से ही नीचे करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर मुझे इसे 60 बनाना है तो 20 से गुणा करूंगा तब 60 बनेगा, और ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, हाँ 12 से ऊपर गुणा करूंगा, 12 से नीचे करूंगा, तभी तो 60 बनेगा। 12 पंजे 60। अब देखो ऊपर से इसको किया तो कितना हो जाएगा 45, इसको इससे किया तो कितना हो जाएगा 60, इसको इससे गुणा किया तो 20, इसको इससे गुणा किया तो 60, इसको इससे गुणा किया तो 12, इसको इससे गुणा किया तो 60। अब ये बटा लगा लेना है, सब में देखो 60 60 है, एक 60 नीचे लिख लो, सबको जोड़ लो, 45 + 20 + 12। 60 तो फिर लिख लो नीचे, इनको जोड़ो, 45 20 65, 65 में 2 जोड़ा तो 67, 67 और 10 77। देखो 60 छोटा है 77 बड़ा है, इसलिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 60 का भाग दे देंगे किसमें 77 में, एक बार जाएगा 60 एक कम 60, घटाओगे कितना बचेगा 17। अब क्या लिखेंगे, एक सही 17/60, मतलब एक सही 17/60। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सही 17/60। ओके, हैव यू अंडरस्टूड। समझ गए ना आप लोग, डू ही अंडरस्टूड, क्या आप समझते हो।
समझ गए? अंडरस्टूड? समझ चुके हैं? क्या आप समझ चुके हैं? हैव यू अंडरस्टूड? क्या बोलोगे आप? हैव यू अंडरस्टूड? क्या आप समझ चुके हैं? ई तक पहुंच गए? ई के बाद में सीधे चलते हैं एफ पर। एफ पर चलिए। एफ है आपका 2/3 और है 4/5। एलसीएम लोगे इन दोनों का तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। दोनों को गुणा कर लो क्योंकि अभाज्य संख्या है तो गुणा कर लेने होंगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? अपने को 15 एलसीएम आएगा इसका, तो जो नीचे की संख्या है उसको भी 15 बनाना पड़ेगा दोनों में। इधर भी 15 बनाना पड़ेगा, इधर भी 15 बनाना पड़ेगा। तो मैं किससे गुणा करूं जिससे कि दोनों के हर जो है 15 हो जाए? तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 पंजे 15 और 5 ती 15। ऊपर क्या बनता है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 दूनी के 10, 5 ती 15, 12 और 15। ठीक है, दोनों समान संख्याएं हैं, ले लो। क्या कर लो? ले लो 15। दोनों को जोड़ लो। ऐसे कैसे? कुछ नहीं करना। दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 22। इधर कितना हुआ? 15। हमें पता है 15 से बड़ा है 22। तो क्या लेना पड़ेगा? मिश्र भिन्न बनानी पड़ेगी। तो 15 का भाग दे देंगे 22 में। 15 एक कम 15, घटाओ कितना बचेगा? 7। तो 1 सही 7/15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 सही 7/15। इस सवाल का हो जाएगा राइट वाला आंसर। बात आ गई समझ में? करो, फोटोकॉपी करते रहो फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई, काहे टेंशन मांग रहे हो आप लोग? हाँ, ले लो। चले आगे। जी पे चल जाओ। जी एफ हो गए ना, तो जी पे आ गए। अब हम जी के पास आ गए। जी है 4/5 और 2/3। चेक करो क्या हर इनके समान है? क्या नहीं है, हर अलग अलग है। 5 है 3 है, हर समान बनाना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो वही 15 ही आएगा। पिछले में 15 आया था। एलसीएम दोनों का गुणा ही आ जाता है तो 15 है ना। अभाज्य संख्या होने पर लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को गुणा कर दिया जाता है। या फिर सहभाज्य होने पर भी दोनों को गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, 2 हो 3 हो चाहे 4 हो, सहभाज्य संख्या है तो गुणा कर लो, सीधा है। अभाज्य संख्या है तो भी गुणा कर लो। ठीक है, अब क्या करोगी? अपने पास 4/5 है और 2 कितना है? 3 है। 2 कितना है? 3 है। मुझे 15 बनाना है नीचे वाली संख्या को, इनको। तो क्या करूंगा? इस 3 से तो इधर गुणा कर दूंगा और इस 5 से इधर गुणा कर दूंगा, ऊपर और नीचे। ठीक है, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। ऊपर कितना हो गया? 12, नीचे 15। ऊपर कितना हो गया? 10, इधर 15। एक डंडा खींच लो, ले से ले लो, कितना आ जाएगा? ये लिख लो सीधा। दोनों को जोड़ लो, 12 और 10 कितना हो गया? 22 बटे कितना हो गया? 15। और अभी भी यही था, पिछले वाले में भी सेम ही था ना। 22/15। तो इसका कितना आ जाएगा? 1 सही 7/15 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब चलो जी के बाद में कौन से पे पहुंच जाओ? एच पर। किस पर पहुंच जाओ? एच पे पहुंच जाओ। तो एच है आपका 3/5 प्लस 5/8। दोनों के हर बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर जो है बराबर नहीं है, तो बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 का इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको पता है 5 और 8 दोनों अभाज्य नहीं है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? पिछला हमने पहले पढ़ लिया है, फिर भी आप नहीं समझते हैं तो मैं फिर से आपको बताता हूं। 5 और 8 दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो, केवल और केवल एक कॉमन गुणनखंड हो, तो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है,
तो सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्याओं का भी लसाय क्या होता है, दोनों का गुणनफल ही होता है। मतलब 5 को और 8 को यदि हम गुणा कर लें तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 40। 8 पंजे 40, मतलब मुझे इसे भी 40 बनाना है नीचे और इधर भी 40 बनाना है नीचे। तो कुछ नहीं करना, इस वाले को इधर से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, इस वाले को इधर से, ठीक है। अब देखो 8 तिया 24, ऊपर क्या बन रहा है, कोई मतलब नहीं, नीचे 40 ही बनेगा। 25, 5 5 25, 8 पंजे 40, दोनों समान हो गए तो 40 लिख लो एक बार, ब्रह्मगुप्त विधि यही है, दोनों को जोड़ लो, ठीक है। जोड़ लिया, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 20, 20 दूनी का 40 और 49 हो गया। 49 क्या है, 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है ना, बड़ा वाला ऊपर वाला, तो मतलब अपने को भाग देना पड़ेगा, 40 का भाग दो, एक बार जाएगा, 9 बचेगा और बटे में लिख देंगे 40, ठीक है। चाहे तो आप 40 का भाग कितने में दे लो, 49 में, 40 से कम 40, ठीक है, बचेगा 9 घटाने पर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 सही 9 बटे 40, तो ये भी 1 सही 9 बटे 40, ठीक है। हो गया सवाल मेरे प्यारे विद्वानों। फोटोकॉपी तो कर लो यार, आप लोग स्क्रीनशॉट तो लेते ही नहीं हो, ले लो ले लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहने दो, चलते रहने दो, फटाफट चलते रहने दो, कमी नहीं होनी चाहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की, ठीक है। मैं और शानदार जानदार मज़ेदार आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा बिंदास तरीके से। चलने दो चलने दो, लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। चलें आगे, कहाँ तक हो गए अपने सवाल, एच हो गए, एच के बाद में हम पहुंच जाते आई पर। आई आपका है 9/2, 9/2 और 5/4, 5/4, ठीक है। अब देखो समान है क्या, 4 2 और 4 नहीं है, समान करना पड़ेगा। क्या 2 का भाग 4 में जाता है, जाता है, तो फिर भाई साहब 4 ही एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, मतलब इधर तो 4 है, इधर भी मुझे 4 बनाना पड़ेगा, तो 9/2 तो है ही और 5 बटे कितना है 4, ठीक है। तो एलसीएम अगर मैं लूँगा इन दोनों का तो वही 4 ही आएगा, क्योंकि 2 का भाग इसके अंदर जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो मुझे 4 बनाना है इसको, तो 2 से ऊपर गुणा करूँगा, 2 से उसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इससे गुणा किया तो 18, इसको इससे गुणा किया तो 4 और इधर 5/4। अब देखो नीचे बराबर हो गए, तो 4 को एक बार लिख लो नीचे और 18 को और 5 को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23/4। आपको पता है 4 से बड़ा है ये, तो आप क्या करेंगे, 23 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, बचेगा 3, तो 5 सही 3/4, क्या लिखेंगे 5 सही 3/4, ये हो जाएगा आंसर। ये रफ काम था, हट गया। आगे चले, HIJ पे पहुंच जाए। जे है आपका जे, जे 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 हो जे हो जे हो, आगे हो गया 8 बटे में कितना है 3 और है 2 बटे में 7। दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर है। कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का लैसे अगर मैं निकालूंगा इन दोनों का लैसे, तो इन दोनों का गुणा आएगा, 7 या 21 लैसे आएगा, ठीक है। अब मुझे दोनों को क्या बनाना है, इसको भी 21 बनाना है, इसको भी 21 बनाना है। बहुत आसान है 21 बनाना तो, ठीक है। देखो 7 को गुणा इधर से कर दो ऊपर नीचे से, 3 को गुणा इधर से कर दो ऊपर नीचे से, ठीक है। गुणा में ऊपर से ऊपर गुणा करते हैं, 7 8 56, नीचे से नीचे करते हैं 21, ऊपर से ऊपर गुणा करते हैं 6, नीचे से नीचे गुणा करेंगे 7 या 21, 21 21 समान हो गए दोनों हर, तो बस एक बार लिख लो और ऊपर की को जोड़ लो, खत्म काम।
56 में 6 जोड़ा तो 62 हो गया, बटे में 21। 21 से बड़ा है ऊपर वाला, तो 21 का भाग दे दो 62 में। 21 दूनी का 42, घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 20 बचेगा। क्या लिखेंगे? एक बार गया ना, 1 सही 20 बटे 21। आंसर कितना आएगा? 1 सही 20 बटे 21 और आंसर। समझ में कोनी आयो क्या भायाओ? अरे मारा भायाओ, कहाँ चक्कर पड़ रही हो? था का जी समझ कौन आ रही हो? लिख लो फटाफट। समझ में 3 बार आओगे भाई, है कहीं कौन आओ? समझा समझा के थक गया मैं। आपके समझ में कोनी आयो छे। आओगो समझ में 3 बार आओगो, कहीं कौन आओ? देखा मैं भी देखूं। खान तक पहुंचगा, जे तक पहुंचगा आपा। अब आगे चला आपा, के पे चला। के पे चलते हैं, के वाले सवाल को करते हैं। ठीक है, के अपना सवाल है 3/4। 3/4 और है 1/3 और है 1/5। ठीक है ना? चलो आ जाओ। देखो हर अलग अलग है सबके, तो हरों का ले लो एलसीएम। 4 का, 3 का और 5 का। अब 4, 3 और 5 तीनों की तीनों प्राइम नंबर तो नहीं है, 2 तो प्राइम नंबर है, एक है इसमें भाज्य संख्या है, मानी 2 अभाज्य 1 भाज्य। लेकिन अगर तीनों को अगर हम चर्चा करें जाने अच्छे से, तो तीनों सहभाज्य हैं, मतलब इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। इसका मतलब है अगर हम इनका एलसीएम लेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इनका गुणनफल होगा, तो 12 12 पंजे 60 एलसीएम होगा। कितना होगा? 60। तो 60 बनाना है मुझे। अब इन सबको कितना बनाना है मुझे प्यारे बच्चों? 60 बनाना है। कितना बनाना है? 60। तो मुझे बताओ कि 3/4 मानी इस 4 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, और इस 3 को किससे गुणा करूं, और इस 5 को किससे गुणा करूं, जिससे कि बन जाए 60। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं देखूं ये 4 है ना, 4 इधर 4 को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर लो, मतलब 15 से गुणा करना पड़ेगा। 15 नीचे और 15 ऊपर। इस 3 को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ दो, 20 से गुणा करना पड़ेगा। इस 5 को छोड़ दो, 12 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जो है उसे छोड़ दो। 15 3 45, 15 चौके 60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 12 एकम 12, 12 पंजो 60। ठीक है? अरे कोनी आ रही कब आया वो समझ में? आ रही छे, आ रही छे, आ रही छे भाई, आ रही छे। चाल वाद्य तो अब देखो नीचे 60 60 हो गए सब में, तो लिख दो 60, सबको जोड़ दो। इसे ही कहते हैं भाई ब्रह्मगुप्त विधि। इसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबको जोड़ो, 45 इसमें 20 जोड़ा 65, 67 77 हो गया ये तो यार। 77/60 छोटा ही इससे। देखो एक 60 वाला 77/60 एक और आया था अपने पास, किधर है? इधर है क्या? नहीं है, हाँ ये तो 21 है। ये रहा देखो 77/7 हो रहा ना, इधर गया। हाँ अरे अभी तक कहाँ गया? आया नहीं क्या? आया तो था यार, मुझे याद है 77/60 ये रहा, है ना? इसका आंसर कितना आ रहा था? एक सही 17/60 लिख देंगे इसका भी आंसर। लो एक सही 17/8, 60 8 नहीं 60। हाँ भूल गया मैं यार, कितना जल्दी भूल जाता हूँ। माई मेमोरी इज सो वीक। लगता है मुझे
बादाम खानी पड़ेगी। कहाँ पहुंच गए? के पे। के के बाद में एल पे पहुंच जाते हैं। 2/3, 4/5 और 3/7। और तीनों के तीनों जो नीचे है ना, ये और ये, अब आज ये तीनों का गुणा ही आएगा। तो 15 और 15 7 105 एलसीएम आएगा इस बार तो भाई। तो 105 बनाना है, देखो समझो, 3 गुणा 5 गुणा 7 एलसीएम आएगा इसका, मतलब 105 ही है। अब देखो, अगर मुझे 2/3 और 4/5 और 3/7, अगर मुझे इसे 105 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किससे गुणा करूं? तो नीचे 3 है, 3 को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करो। कितना हो रहा है ये? 7 पंजे 35 से गुणा करूंगा ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे किससे गुणा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? 35 से। अब इसे भी मुझे 105 बनाना है, तो केवल इस 5 को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर लो। मतलब 7 या 21 से गुणा करूंगा ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे किससे गुणा करूंगा? 21 से। अब मुझे देखो, इसको 105 बनाना है। 105 बनाना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? इन दोनों से। 7 को छोड़ दो, मतलब 15 से गुणा करूंगा। तो 15 ऊपर और 15 नीचे, क्योंकि इन सब का गुणा कितना है? 60 है। हाँ सॉरी, 105 है। 105 बनाना था मुझे सबको। अब सब 105 बन जाएंगे। 35 दूनी 70 और 35 × 105, 7 चौक 28, 105, 45, 15 5 15 × 45, 105। आगो आंसर आगो बायाओ, कतरो चौको चौको आंसर आ रही। सब में देखो समान है ना, एक को वाला एक जैसा ही सारा का सारा एक जैसे ही है। तो अब उन्हें क्या करेंगे? 105 लिख लिया। 105 लिख लिया सब में से एक। अब ऊपर जोड़ लियो सारा न, 70 + 28 + 45। ठीक है, जोड़ो, बताओ फटाफट। इसको तो हटा दिए, तो रफ था। 70 में अपन जोड़ देंगे 28, तो कितना हो जाएगा? 98। 98 में हम पहले 5 जोड़ेंगे तो 103। 103 में अपन क्या जोड़ देंगे? 40 और जोड़ देंगे तो 143 हो जाएगा। 143 सही है ना? ऊपर तो आएगा 143 और नीचे आएगा 105। हमें पता है भाई साहब, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 105 का भाग देना पड़ेगा। 105 का भाग देंगे 143 में, एक बार जाएगा। घटाओ, 28 आ जाएगा क्या? 3 उड़ा दो इसमें से, 3 उड़ा दो, 2 उड़ा दो, 38 आएगा भाई। 38 बचेगा। मतलब क्या कहेंगे हम? क्या आंसर? 1 सही 38/105। 1 सही 38/105, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे चले क्या? आगे कौन सा बचा? ये तो एल हो गया, एम और बचा अपने पास। ठीक है ना? है क्या आगे एक और फोटोकॉपी? हाँ, फोटोकॉपी तो तुम कर लो यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को टेंशन लेने दो। सपनों में आए एक हसीना थी। मेरे भी गाने क्या शानदार हैं। नाचते थोड़ी है तुम लोग मेरे गाने सुन के, बता दो मेरे को जरा, डांस करते हो क्या? अरे यार किया करो यार, कभी कभी जिंदगी है, जी लो। कुछ नहीं रखा बातों में और पढ़ने में ध्यान दे लो बस। अब देखो, लेना पड़ेगा एलसीएम। वैसे 12 आ जाएगा, लेकिन फिर भी ले लेंगे ना। 2 4 6 लो एलसीएम। 2 से डिवाइड 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 2 से नहीं जा रहा है, 1 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर 3 से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 1 बार जा रहा है। गुना करो लैसे के लिए, कितना हो जाएगा? 6 6 दूनी के 12, लैसे हो गए 12। कितना हो गया? 12। मतलब अब सबको कितना बनाना है मुझे? इन सब को 12 बनाना है। इन नीचे वाली संख्याओं को सबको 12 बनाना है। ना, ना, ना। राम सिया राम।
जय जय राम जय जय राम। राम के भरोसे गाड़ी चल रही है भाई सबकी है। चले कोई नहीं, 12 बनाते हैं। अब बताओ 2 को 12 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे 6 से। 6 दूनी का 12 होता है ना। और इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। इसको गुणा करने के लिए 12 बनाने के लिए 2 से। 9 छक्की 54 होते हैं भाई। और ये होते हैं 12, ये होते हैं आपके 15, और ये होते हैं आपके कितने? 12। 7 दूनी के होते हैं 14, ये हो गए अपने 12। सब में 12 12 आ गया, बच गए 12। तो लो लिख देंगे हम इधर भी 12। 12 ही थोड़े ना बजाएंगे, 15 भी बजा देंगे अपन। सबको जोड़ ले। ब्रह्मगुप्त विधि कहती है कि जब सब नीचे बराबर हो जाएं तो सबको जोड़ लो। कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल राइट होने को मांगता है। लीजिए, सबको जोड़ लेने को मांगता है। 12 तो लिख ही लेंगे। कितना हो जाएगा? इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 जोड़ लो। 59, 59 में 10 जोड़ो 69, 69 में 4 जोड़ो 70, 73, 73 में 83, 83। 12 का भाग देके देखना पड़ेगा 83 में कितने बार जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छिकाने 72, 12 7 84, 12 छिकाने 72। घटाओ 1, 1 बच गया, 11 बच गया। क्या लिखेंगे? 6 सही 11/12। 6 सही 11/12 राइट आंसर। और ये हुआ अपना सवाल। एम खत्म। क्या हो गया है? एम खत्म हो गया। अब चलें, आगे भी है क्या इसमें सवाल? आगे भी है। लो लो जी लो। बोल रहा है कि रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को और 3/4 लीटर नीले पेंट को एक साथ मिलाया। उसने कुल कितना हरा पेंट बनाया? तो देखो, ये एक पेंट है, पेंट का डिब्बा, और ये भी पेंट का डिब्बा है। दोनों को जोड़ के इधर जो बनेगा हरा पेंट बनेगा, उसका पता अपने को बताना है। वो कितना बनेगा? कौन कौन सा? एक तो पीला मिला दिया। कौन सा मिला दिया उन्होंने? पीला पेंट मिला दिया, तो पीला हो गया येलो। ओहो ओहो, ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? लो अब हो ये लो, ये पीला, और पीला और कौन सा मिलाया? नीला। पीले के बाद मिलाया उन्होंने नीला, तो नीली नीली कलर तो यही दिख रहा है, पर बाद में नीला मिलाएंगे। पहले तो भाई ये कर लेते हैं अपन। निकल जाएगा इधर से, इसमें नीला मिलाएंगे। लो नीला डाल दिया। आहा, और नीला और ये मिलके कौन बनेगा? ग्रीन बनेगा ना। हरा हरा बनाया ना उसने। कौन सा बनाया? हरा पेंट। हरा लेंगे अब। हरा हरा, ये हरा रहा, हरा बन गया ना। अब ये जो है ये कितना है? ये है आपका 2/3, और इसमें कितना जोड़ेंगे अपन? 3/4, और बनेगा कितना? ये अपनों से पूछा है हरा वाला। ठीक है, तो लीजिए, हो जाएगा कुल हरा पेंट। कुल हरा पेंट बनेगा आहा, जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। अपन को पता है ब्रह्मगुप्त विधि लगाएंगे अपन, तो इसको और इसको जो हर है इनको बराबर करेंगे। अब दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसको तो इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे 4/4 से, और इसको गुणा किससे करेंगे? 3 से। 3/3 से, क्योंकि इनको हमें बराबर करना है, 12 करना है। इसको इससे गुणा किया तो 8, इसको इससे गुणा किया तो 12, इसको इससे गुणा किया तो 9, इसको इससे गुणा किया तो 12।
दोनों नीचे बराबर आ गए तो 1 12 लिख लो नीचे। 8 को और 9 को जोड़ लो, 8 और 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा 17, और ये हो गया आपका 12। आपको पता है 17 बड़ा है तो अपने को 12 का भाग देना पड़ेगा कितने में, 17 में। मिश्र भिन्न निकालेंगे, 1 बार जाएगा, घटाओ 5 बचेगा तो 1 सही 5 बट्टे 12, 1 सही 5 बट्टे 12 हम लिख के आंसर लिख देंगे। कितना कुल पेंट बनेगा अपने पास, 1 सही 5 बट्टे 12 लीटर। ठीक है ना, लीटर, लीटर पेंट बनेगा। झटके से आंसर लाया आया नहीं आया बताओ, चीजें समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से आपको? यस या नो बोलिए तो। अरे आप काहे नहीं बोलते हैं बाबू भाई, आगे लीजिए। सवाल बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 1 मीटर परिधि के मेज पोस्ट, परिधि कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर परिधि, ध्यान रहे परिधि बोला उसने, 1 मीटर परिधि है। क्या बोला उसने, 1 मीटर परिधि का मेज पोस्ट। तो एक मेज पोस्ट तो गोल ही है, अगर परिधि दिया तो गोल ही होगा ना। अगर हम परिधि देंगे तो गोल। मेज पोस्ट क्या होता है अपना, वो बाहर रख लेते हैं ना घर के बाहर दरवाजे के पास पाँव पहुंचने के लिए, वो मेज पोस्ट होता है। या फिर कहें कि एक मेज पे रखा होता है ना कपड़ा, गोल सा रख देते हैं, गोल कपड़ा होता है, तो वो वाला बोल रहे हैं। तो इसकी परिधि 1 मीटर की है, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा 1 मीटर है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। परिधि का संपूर्ण बॉर्डर माने किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5, गीता ने कितना 2/5 2/5 मीटर लेस खरीदी। लेस, लेस होता है ना इसका किनारे पे लगाते हैं, या साड़ियों के किनारे पे वो अच्छा सा बॉर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड लेस। ठीक है, उसे लेस कहते हैं। और ससीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है? तो चेक करेंगे, अगर 1 मीटर से ज्यादा है, आंसर 1 से ज्यादा आ रहा होगा तो मतलब बचेगी अपने पास, एक्स्ट्रा रह जाएगी, और कम आ रहा है तो मतलब अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है। ओहो, लीजिए हलवा लीजिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वह कीजिए भाई। चलिए, तो कुल लेस निकालनी है अपने पास, कुल लेस। उन्होंने कुल लेस कितनी खरीदी है? तो खरीदी है, कहाँ गए 2/5 खरीदा है एक मैडम ने, तो एक मैडम ने खरीदा है, एक भाई साहब ने खरीदा है इतना 3/4, 3/4 है ना, 3/4 ही खरीदा है। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम, पहले तो समान बनाएंगे क्योंकि ये और ये अलग अलग है। एक जैसे दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, इसको तो इससे गुणा कर देंगे पूरी संख्या से, इसको इससे गुणा कर देंगे, या इनका लैसे ले लेंगे दोनों का। दोनों का लैसे कितना होगा 20, मतलब 20 बनाना है। या फिर आप सीधा समझते हो, मैं आपको कैसे समझाता हूं, ठीक है, समझते हो नहीं समझते? क्या करना पड़ेगा अपने को, 4 से गुणा तो इस पूरे को कर लो, मतलब 4/4 कर लो, और 5 से गुणा इस पूरे को कर लो ठीक है, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 15, 3 पंजे 15, और ये हो गया आपका 20। आ गया ना दोनों नीचे बराबर, दोनों नीचे बराबर हो गए, लिख लो 20, दोनों को जोड़ो 8 को और 15 को, 8 और 15 कितना होता है 23, 13 नहीं होता भाई 23 होता है, 23 बटे कितना आएगा 20 अब 20 का भाग 23 में दोगे तो कितना आएगा, 20 का भाग दो 23 में, ऐसे एक बार जाएगा 20 एक कम, 20 घटेगा 3, तो 1 सही 3/20 मीटर। अब मुझे बताओ, यहाँ चारों तरफ तो 1 मीटर लगेगा, ये तो इतना ज़्यादा और आ रहा है, 1 मीटर तो है अपने पास, है कि नहीं है? तो हम कहेंगे क्या लिख देंगे भाई, ये पूरा किनारा तो 1 मीटर ही है अपना भाई, ये जो पूरा किनारा आया है अपने पास ये तो केवल 1 मीटर ही है।
अपने को तो एक्स्ट्रा मिल गए इतना, तो अपने पास ज़्यादा है, क्या है अपने पास ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि दोनों ने जो लेस खरीदी है वो 1 मीटर से ज़्यादा खरीदी है, तो हम कहेंगे दोनों ने लेस 1 मीटर से ज़्यादा खरीदी है। दोनों ने जो लेस खरीदी है वो 1 मीटर से क्या खरीदी है, ज़्यादा खरीदी है। अब हम कहेंगे बिल्कुल वह पर्याप्त है, हाँ पर्याप्त है, ये भी लिख देंगे आगे, हाँ पर्याप्त है, पर्याप्त है। ठीक है, वैसे ज़्यादा ही है, पर्याप्त से भी ज़्यादा ही है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए थोड़ा सा और है क्या इसमें, थोड़ा सा और दोनों को एक में कर लेता हूँ, 2-3 सवाल आएंगे इसमें। चलो 182 पे जो सवाल है ये और ये वाले, इसको अगले उस सेशन में कर लेंगे अपन। ठीक है तो अपने पास ही एक ही पार्ट है, ये वाला पार्ट तो देख लो, ये कौन सा पार्ट था अपना, ये ऑर्डर क्रम, ये 179 था। ठीक है, और 179 को हम 2 भागों में ही कर लिए रहे हैं। थोड़ा सा जो अगला वाला भाग बचेगा अपना 182 वाला, उसको अगले वाले पार्ट में कर लेंगे। 8 पॉइंट वही है ना, 7.8 ही होगा होने को तो, लेकिन अगले वाले भाग के अंदर हम इसे बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर अपने सामने दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पर, आप हमसे जुड़ जाइए। कक्षा 10 की लाइव क्लास है, मैथ, साइंस और इंग्लिश की हम पूरी कोशिश करेंगे लगाने की। ठीक है, तो बिल्कुल ज़रूर जुड़िएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लें आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।